हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विल स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की, तो आप जानते हैं कि अभी समय हमारे पास ज्यादा नहीं है और रिजल्ट अभी पिछले एग्जाम का भी नहीं आया। और काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया होगा। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं परफेक्ट स्टडी प्लान की फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन। कॉमर्स मैनेजमेंट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, क्या टाइम टेबल बनाएं, क्या सोर्सेज को फॉलो करें, और कुछ जरूरी बातें आपके साथ शेयर करेंगे आज इस छोटे से सेशन में। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मोटा मोटी आज मेरे को आपके साथ ये तीन चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज है टाइम टेबल। देखो, टाइम टेबल जो है ये सबसे पहली चीज है, सबसे छोटी चीज है, बट अक्सर हम इसे नजरअंदाज करते हैं। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई तो करते हैं बट बिना किसी शेड्यूल, बिना किसी टाइम टेबल, बिना किसी टारगेट के करते हैं। तो आपके टारगेट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके टारगेट ही क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता कि आपने इस हफ्ते क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ाई करनी है, फिर कुछ भी इधर उधर से पढ़ोगे और एंड में आपका प्रिपरेशन आधा अधूरा रह जाएगा। फिर वही चीज होती है कि जब रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं या जो हर बार पूछने वाले क्वेश्चंस आते हैं वो तो आप आंसर कर लेते हैं, एग्जामिनर थोड़ा सा पेपर को घुमाता है, ऐसे टॉपिक से एक दो सवाल डालता है जिससे रेगुलर सवाल देखने को नहीं मिलते, तो आप अड़ जाते हैं, तो आप फंस जाते हैं। देखो, इस बार के पेपर में हमें एक चीज जरूर देखने को मिली कि अगर आपका टॉपिक जो था वो आसान था तो उसमें से सवाल मुश्किल था, और अगर आपका टॉपिक मुश्किल था तो उसमें से सवाल आसान था। तो होता क्या है कि आसान वाले टॉपिक सभी करके जाते हैं और उसमें से सवाल मुश्किल आ जाता है तो हो नहीं पाते। मुश्किल वाले टॉपिक हम करके ही नहीं जाते, तो चाहे सवाल आसान भी हो तो हम हैंडल नहीं कर पाते। तो इसीलिए पहले ही अपना टाइम टेबल बना के चलो ताकि आपका जो सिलेबस है वो आप मैक्सिमम कंप्लीट कर सको। तो कैसे टाइम टेबल बनेगा वो आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई करें, कहां से प्रिपेयर करना है, और कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ बातें हैं ऐसी जो आपको ध्यान में रखनी है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते समय, वो भी आपको बताऊंगा। आइए फटाफट से एक एक करके इन सभी चीजों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बारी आ जाती है जी टाइम टेबल की। देखो, स्कूल के टाइम पे बहुत बढ़िया होता था कि हमारा एक टाइम टेबल बना होता था, उसमें पीरियड होते थे, उस पीरियड के मुताबिक हम पढ़ाई करते रहते थे, तो एक डिसिप्लिन आ जाता था अपने आप। अभी क्या है, हम बड़े हो चुके हैं और हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल मिल चुका है हमारे टाइम के ऊपर। तो जब हमें कंट्रोल मिल जाता है ना अपने टाइम के ऊपर, तो कई बार हम इस टाइम की बेकदरी कर देते हैं। हम डिसिप्लिन की बजाय इनडिसिप्लिन वाली साइड चले जाते हैं। तो आपको प्यारे दोस्तों कोशिश करनी है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें, क्योंकि अभी आपका जो लाइफ में गोल है वो आपने अकम्प्लिश नहीं किया है। अभी डिसिप्लिन की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपको, और इस कंटेक्स्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखो, ऐसा नहीं है कि जेआरएफ के लिए आपको 12 घंटे 15 घंटे डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से 6 से 8 घंटे क्वालिटी स्टडी करोगे, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी स्टडी करोगे, मतलब अपना दिमाग खोल के, आंख नाक कान सब कुछ खोल के पढ़ाई करोगे ना, क्वालिटी स्टडी होगी, तो आप निकाल जाओगे जेआरएफ। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ऐसी कोई तोप नहीं है जेआरएफ जो आप कर नहीं सकते। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 में से जिसके 90 सही हो गए, 95 सही हो गए, वो भी जेआरएफ क्रैक कर लेता है। तो ऐसी कोई तोप थोड़ी है, आप भी कर सकते हो। बट अगर लास्ट मोमेंट पे तैयारी शुरू करोगे तो नहीं हो पाएगा, अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आप कर सकते हो। अपने लिए टारगेट्स बनाओ, अपने वीकली टारगेट्स बनाओ कि इस वीक मेरे को पेपर 1 का ये वाला पार्ट कवर करना है, इस वीक पेपर 2 का ये वाला पार्ट कवर करना है। टारगेट रखो कि आपका सिलेबस जो है, मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस आपका नवंबर तक कंप्लीट हो जाए। सर, नवंबर में रहे कितने दिन गए? देखो, नवंबर में ज्यादा दिन नहीं रह गए। अभी सितंबर हमारा चल रहा है और ये अभी लास्ट वीक में हम एंटर मारने वाले हैं। रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो अभी तक अभी सीरियस प्रिपरेशन तो आई थिंक आपका स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा होगा दिसंबर के लिए। रिजल्ट आएगा, आप स्टार्ट करेंगे दिसंबर के लिए, तो मोटा मोटी 2 महीने ही आपके पास तो होंगे पढ़ाई करने के लिए। कितनी पढ़ाई कर लोगे 2 महीने के अंदर? तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, कोशिश करो कि अभी से अपना प्रिपरेशन जो है उसे कम से कम थोड़ा बहुत तो स्टार्ट कर ही दो। और ये जो नवंबर का समय है, अक्टूबर का समय है, आप जानते हैं कि इसमें भर भर के फेस्टिवल्स आते हैं, भरपूर शादियां आती हैं, तो यहाँ पे फोकस करना वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अभी पढ़ेंगे नहीं, अगले महीने आपको शादियां, त्योहार, दिवाली, दशहरा ये पढ़ने नहीं देगा, तो फिर दिसंबर में करके क्या होगे? दिसंबर में भी वही कहानी हो जाएगी। फिर दिसंबर के बाद जून के लिए तैयारी करना। तो अगर आप ये सब चीजों से बचना चाहते हो तो अभी से 6 से 8 घंटे निकाल लो पढ़ाई के लिए। कंसिस्टेंटली अगर आप ये फॉलो करते रहोगे ना,
तो पढ़ाई भी हो जाएगी, आपके फेस्टिवल भी एंजॉय हो जाएंगे। कोशिश करो कि जो आपका आखिरी दिसंबर का महीना रहेगा उसमें आप रिवीजन करो, फुल मॉक टेस्ट वगैरह करो। ज्यादातर आपका जो सिलेबस है नवंबर तक पूरा हो जाएगा, तो आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन यहाँ पे फील होगा। चलिए तो बात करते हैं सोर्सेस फॉर प्रिपरेशन की। देखो एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर किताब मार्केट से ऐसी नहीं मिलती है जिससे आपका सारा सिलेबस 100% कवर हो जाए। सिलेबस का आइडिया लेने के लिए, ऊपर ऊपर से कवर करने के लिए मार्केट में किताबें आती हैं, बट अगर आपका टारगेट जेआरएफ है, अगर आप चाहते हैं अच्छे खासा सिलेबस आपका कवर्ड हो जाए, तो फिर वो किताबें आपकी पूरी तरीके से मदद नहीं कर पाएंगी। आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए सिलेबस से। आप सिलेबस पे नजर डालिए, सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं जो आपके इंक्लूड किए गए हैं, और वो सिलेबस के टॉपिक्स को अगर आप देखेंगे, उन पे नजर डालेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स पे नजर जरूर डाला करो, पिछले 4-5 सालों के पेपर को एक बार देखा करो। अभी सॉल्व नहीं करना इनिशियली, एक बार नजर डालो कि अच्छा ये वाला जो पेपर है इसमें ऐसे बड़े बड़े मैच द फॉलोइंग के सवाल आ रहे हैं, ये वाला जो पेपर है इसके अंदर आपको स्टेटमेंट बेस्ड बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं, ये वाला जो पेपर है उसमें आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के सवाल आ जाते हैं। तो टॉपिक वही होते हैं, बट सवाल पूछने का ढंग, सवाल पूछने का नजरिया बदल जाता है। तो वो चीज की समझ आपको पहले से होनी चाहिए। अगर वो समझ आपको होगी ना, तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे, तो फिर कोई भी ऐसी चीज आई, मान लीजिए आपके सामने आप कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे थे और स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग आए, तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि हाँ ये वाली चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो ये स्टेप्स को मैं एक बार याद कर लेता हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आ रही हैं। जैसे आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसकी अजम्पशंस पढ़ रहे हैं, तो अजम्पशंस के ऊपर तो हर बार सवाल आ रहा है, कभी एमएम मॉडल की अजम्पशन पूछते हैं, कभी गॉर्डन की, कभी वॉल्टर की। तो ये सब चीजें जो है ना, प्रिपरेशन करते समय फिर आप और ज्यादा सीरियसली पढ़ेंगे और आपको याद रहेंगी। देखो केवल और केवल क्लासेस देख लेने से या कोई भी कोर्स लेने से कोई सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती है, चाहे आप एवर स्टडी का लो, किसी का भी लो। सिर्फ कोर्स लिया और चुपचाप बैठ के सर को सुन रहे हैं, इससे आपकी कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। हो सकता है पास हो जाओ, हो सकता है ना हो। अगर आप सक्सेस को गारंटीड बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको खुद से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा खुद से और किताबें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ाई तो आपको एक ही सोर्स से करनी है। स्टिक टू वन सोर्स फॉर प्रिपरेशन। जो भी सोर्स आपने चूज किया, एवर स्टडी चूज किया, XYZ जो भी चूज किया, स्टिक टू ओनली दैट सोर्स फॉर प्रिपरेशन। आप उस पर भरोसा करके अगर उसके पास जुड़े हैं तो उसी से टिके रहिए, और साथ में प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हर एक यूनिट के साथ, हर एक टॉपिक के साथ आप एमसीक्यूज लगाइए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। ये सब चीजें जब आप करेंगे तो टॉपिक पे पकड़ आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो जो पेपर का लेवल है ना आज की डेट में, डेट इज एनालिटिकल, डेट इज नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, एनालिटिकल सवाल ज्यादा होते हैं जिसमें खुद से एनालिसिस करना होता है। तो अगर आप केवल क्लासेस को पैसिवली बैठकर सुन रहे हैं तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। अगर आप खुद से एमसीक्यू लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, तभी ये एबिलिटी आपकी डेवलप होगी। तो प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू लगाओ, जहां मर्जी से लगाना चाहते हो वहां से ज्यादा एमसीक्यू पीवाईक्यू साथ साथ लगाते रहो। और ऐसा मत करना कि यार एक बार क्लासेस देख लें, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर एमसीक्यू लगा लेंगे। तो वो समय कभी आता ही नहीं है। सिलेबस इतना बड़ा है कि कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, फिर कभी एमसीक्यू का टाइम आएगा ही नहीं, कभी पीवाईक्यू का टाइम आएगा ही नहीं। तो साथ साथ ही कोशिश करो कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो यूनिट आप पढ़ रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर पे नजर आपके साथ साथ जाती रहे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस साथ साथ आपकी चलती रहे। तो हमने अपने कोर्स के अंदर भी कोशिश यही करी है कि हर एक टॉपिक के साथ उसके 20-25 एमसीक्यूज आपको मिले, और वो अच्छे लेवल के एमसीक्यूज मिले जिसमें सीक्वेंस वाले, मैच द फॉलोइंग वाले भी, स्टेटमेंट वाले भी, सारे एमसीक्यूज आ जाए, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। होता क्या था कि हम मॉक टेस्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे, हम टॉपिक्स ही कंप्लीट करते रह जाते थे। और टॉपिक के साथ साथ सवाल अगर आपको नहीं मिलेंगे तो फिर वो टॉपिक पे उतनी पकड़ आप नहीं बना पाएंगे, टॉपिक पे जो आपका ग्रिप है धीरे 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 कमजोर होता रहेगा। चलिए तो अभी आते हैं जी डूज एंड डोंट्स के ऊपर। तो कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। डोंट स्किप एनी यूनिट एंटायरली। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक पूरा का पूरा यूनिट छोड़ देता हूं, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा जी। आप कोई टॉपिक छोड़ना चाहते हैं, टॉपिक छोड़ दीजिए, बट पूरा का पूरा यूनिट अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत आप फेस यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि फिर 10-12 सवाल उस यूनिट से अगर आ गए तो फिर पूरे के पूरे साफ हो जाएंगे। और 10-12 में तो ऐसे 5-6 सवाल होंगे जो इजी होंगे, और वो इजी सवालों से भी आप हाथ धो बैठेंगे, उनको आंसर नहीं करेंगे, तो फिर आपका स्कोर नेचुरली डाउन चला जाएगा।
इसके अलावा कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, एटलीस्ट पिछले 5 सालों के जो पेपर्स हैं कोशिश करो कि आप जरूर करो। हर एक यूनिट के साथ साथ उसके पेपर्स पे जरूर नजर डालो। ये चीज मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, हर एक स्लाइड पे बोल रहा हूँ कि प्रीवियस पेपर्स किया करो, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। तभी आप खुद से एग्जाम में सवालों को हैंडल कर पाओगे। इसके बाद डोंट मेक डिटेल्ड सेल्फ नोट्स। हम में ना टेंडेंसी होती है कि जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, जो भी क्लास हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोर्स से देख रहे हैं, उसको एक एक वर्ड को नोट डाउन कर लें अपने पास। तो ये टेंडेंसी आपके स्कूल कॉलेज लेवल तक तो ठीक है, बट अभी वो टेंडेंसी अवॉइड करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत टाइम आप वेस्ट करोगे। आप लिखते रह जाओगे, समझोगे कम। तो यहाँ पे आपको समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, लिखना आप चाहते हो लिखो, बट टॉपिक खत्म होने के बाद उसके कुछ शॉर्ट में पॉइंटर्स बना लो, वो ज्यादा बेटर है। पूरा का पूरा सारी चीजें एक एक करके डिटेल में अगर आप लिखोगे तो प्यारे दोस्तों फिर आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, और टाइम ही तो अभी हमारे पास नहीं है, टाइम ही तो अभी बहुत कम है हमारे पास। इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और जो आपके फॉर्मूलाज रहते हैं उनको पूरे तरीके से इग्नोर मत करना। अगर आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया, फॉर्मूलाज को इग्नोर कर दिया, तो लगाकर चलो कि 10-12 सवाल तो आपके सीधे सीधे छूट गए। कई सवाल इस बार के पेपर में भी पूछे गए थे जिसमें सीधे सीधे फॉर्मूलाज आपसे पूछ रहे थे। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा, वॉल्टर मॉडल का आई थिंक पूछा था, और भी फॉर्मूलाज आपसे सीधे सीधे पूछे थे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछे गए थे। तो फॉर्मूलाज आते होंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट हाँ 10-12 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पेपर 2 में आ जाते हैं। उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ये वाला जो एग्जामिनेशन है, हर अटेम्प्ट के साथ इसका जो लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इसके लेवल को कभी एस्टिमेट मत करो। तो जून का पेपर कैंसिल हो गया, थोड़ा सा इजी आ गया था, बट वो कैंसिल ही हो गया, उसका क्या फायदा। जो भी हमारे रेगुलर पेपर चल रहे हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग फॉर्मेट के अंदर, उनका लेवल उठा के देखो तो अच्छा खासा लेवल है, उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। अगला पेपर जो है उसका लेवल इससे भी ज्यादा हाई हो सकता है। कंपटीशन आपका हर अटेम्प्ट में बढ़ता ही रहेगा। प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी क्लासेस के यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज पे अभी आपको 30% प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफ सभी कोर्सेज पे मिल जाएगा। प्रोमो कोड आपको सुपर अप्लाई करना होगा। तो आप चाहे पेपर 2 के लिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए, या फिर टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की चर्चा आपके साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आप, अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस स्टडी प्लान से आपको जरूर बेनिफिट होगा। ये चीजें आप ध्यान में रखिए अपनी प्रिपरेशन करते हुए, नहीं तो पेपर देते समय रिग्रेट होगा। आपको बातें याद आएगी कि सर ने ऐसा कहा था बट हमने किया नहीं, हम कर नहीं पाए, तो अभी दिक्कत आ रही है पेपर में। तो अभी से संभल जाओ, अभी से अपना प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल बना लो, स्ट्रेटेजी बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लो। आपको एग्जामिनेशन में पक्का बेनिफिट इनका मिलेगा। आज के लिए इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।